हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जो शायद आपको रुला देगी लेकिन बहुत कुछ सिखा देगी। एक लड़का जिसका नाम था तरुण काफी सालों के बाद अपने एक पुराने टीचर को मिलने जाता है। उनको जाकर कहता है कि सर मैं तरुण, पहचाना मुझे? सर ने कहा कि बेटा मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी याददाश्त भी कुछ खास नहीं है, मैं ठीक से देख भी नहीं पाता अब तो माफ़ करना, लेकिन मैंने तुझे पहचाना नहीं। कहाँ मतलब कौन से क्लास में पढ़ता था? उसने बोला सर मैं सेकंड क्लास में था तब आप मुझे पढ़ाते थे। सर ने बोला कोई बात नहीं, चलो छोड़ो जो भी है, वैसे क्या करता है बेटा आजकल तू? तो उसने कहा कि सर मैं टीचर बना हूँ आपकी तरह बिल्कुल। सर ने मजाक में कहा कि यार लोग आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्रिकेटर पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, टीचर बनूंगा ऐसा कोई सोचता नहीं है। तूने क्यों मतलब टीचर यही प्रोफेशन को क्यों चुना? लड़के ने कहा कि नहीं सर मैं एक्चुअली आप जैसा ही बनना चाहता था। 40 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था सर हमारे क्लास में, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज़िंदगी में बस आप जैसा बनूंगा सर, और मैं आप जैसा बन के आपके सामने खड़ा हूँ और आपसे मिलने आया हूँ बस सर। उसने पूरा इंसिडेंट कहा, काफ़ी साल पहले की बात है। और उसने बोला कि सर हमारे क्लास में अक्षय करके एक लड़का था जो शायद आपको याद होगा, बहुत ही पैसे वाले घर से था सर। तो एक दिन वो बहुत ही खूबसूरत घड़ी पहन कर आया था क्लास में, तो सबको दिखा रहा था कि देखो मेरी घड़ी ये वो। मेरे पास, मेरे घर वालों के पास इतने पैसे थे नहीं सर, तो मुझे बड़ी जलन हुई थी उस दिन। गलत बात है लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था सर, तो मैंने लंच टाइम पर उसकी घड़ी चोरी करके मेरी जेब में रख दी थी सर। उसके बाद तुरंत आपका पीरियड था, तो उस लड़के ने आपको कंप्लेन की कि मेरी घड़ी किसी ने चुरा ली है। वो रो रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो आपने क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया, सबको बोल दिया कि जिसने भी घड़ी चुराई हो सामने से आकर मुझे घड़ी दे दे, मैं किसी को पनिशमेंट नहीं दूंगा। मैंने सोचा एक बार के लिए सर कि मैंने गलत काम किया है, मैं आपको घड़ी वापस दे दूँ, और उस लड़के को देखकर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उस समय पे मुझे ख्याल आया कि अगर मैं आज खड़ा हुआ सबके सामने तो सब लोग मुझे चोर कह के बुलाएंगे, और सर आपकी नज़र में तो मैं हमेशा के लिए गिर जाऊँगा। तो इसी वजह से मैं सर खड़ा नहीं हुआ उस दिन। लेकिन फिर आपने सबको बुला कि सब लाइन में खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर दो, जब तक मैं सबको चेक ना कर लूँ तब तक कोई आंखें नहीं खोलेगा। आप सबको एक एक करके चेक कर रहे थे। मेरी बारी जैसे आई सर, मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थी और आपने मेरी जेब में से घड़ी निकाली। घड़ी मिल गई थी आपको, फिर भी आपने फिर सबको चेक किया सर। मेरे बाद जो खड़े थे उन सबको भी चेक किया। उसके बाद उस लड़के को घड़ी दे दी और कहा कि फिर से स्कूल में पहन के होता ना। और वो जो हुआ उस दिन सर, वो उस बारे में आपने सर कभी किसी को नहीं बताया। मैं 12th तक उस स्कूल में पढ़ा हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी मुझे उस नज़र से नहीं दिखाया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके प्यार में कोई भी कमी आई हो मेरे लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था उस दिन सर आपसे। तो मैं डिसाइड किया था कि मैं ज़िंदगी में आप जैसा बनूंगा सर। ये बोलते बोलते वो लड़का रो पड़ा, लेकिन सर ने उसके बाद जो कहा वो सुन के शायद आप भी रो पड़ोगे। सर ने कहा कि सच बताऊं तो मुझे आज ही पता चला कि वो घड़ी तेरे जेब में से मैंने निकाली थी, क्योंकि जब तक सबकी जेब चेक ना हो जाए तब तक मैंने भी अपनी आंखें बंद रखी थी। आई होप आप इस कहानी को समझ पाए होंगे। वैसे क्या सीखे हो ज़रूर से बताना, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।